आपके जो विधायक हैं आगे हाथ जोड़ते हुए कि भाई मुझे वोट करो, मुझे जिताओ, मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा। आज जब आवश्यकता है उनकी तो पीछे क्यों है? कब करवाएंगे? क्योंकि मार्च से आप बता रहे काम बंद हो चुका था। शायद वो ऊपर से मलबा गिरेगा, कोई जनहानि होगी, कोई वाहन हानि होगी, जो कुछ भी घटना अगर घटित होती है तो उसके लिए जो है शासन और प्रशासन संपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा। क्या जिम्मेदारी उठाएगा? मुआवजा हद से ज्यादा। लेकिन किसी की जान वापस नहीं आ सकती, किसी का हाथ या पैर या कोई विकलांग हो जाता है तो वो वापस नहीं आएगा। क्षेत्रीय जो विधायक हैं और विभाग, खास तौर पर अगर उन तक ये खबर पहुंच जाए तो संज्ञान लेकर कम से कम इस रोड को चलने लायक बना दे। कि प्रधानमंत्री ने कहा रखा है कि हमने पहाड़ को, शहर को पहाड़ से जोड़ना है जी। जोड़ने के लिए तो भाई साधन भी चाहिए। जब साधन ही नहीं मिल पाएंगे तो कैसे हम लोगों को हम अपने ग्रामीण को हम विकास के तौर पे जोड़ पाएंगे। अब इसमें 1 महीना कुछ दिन काम चला, दूसरे ठेकेदार ने कोर्ट से स्टे लगा दिया इस ठेकेदार के ऊपर जो ठेकेदार काम कर रहा है। पाएगा धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। ठेकेदारों की रंजिश के कारण ग्रामीणों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो कोर्ट मामला गया, आपकी वजह से गया, जनता की वजह से नहीं गया। नहीं बनती है तो इसके बाद विभाग प्रशासन ना जिम्मेदार रहेगा। सरकार कहती है कि भैया पलायन पर रोक लगाने के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्या हालत है, क्या तस्वीरें हैं। पहले तो टेंडर प्रक्रिया में ही ऐसी चीजें क्यों अपनाई जाती है कि जिससे कि टेंडर बाद में अटक जाए या कोर्ट का वो मामला बन जाता है। कहीं ना कहीं अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए खामियां मिली होगी, इसीलिए फिर कोर्ट ने स्टे लगाया है। हमारा युवा जो है पलायन कर कर शहरों की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे में अगर आदमी सोचे भी कि मैं अपने गांव में जाकर कुछ रोजगार करता हूं, तो इन तस्वीरों को, इन हालातों के साथ कैसे करेगा? विभागीय लापरवाही के चलते कैसे ग्रामीणों को सड़क से मोहताज होना पड़ रहा है। बजट है, सब कुछ है, काम भी आधा अधूरा हो चुका है, लेकिन विभागीय टेक्निकल दिक्कत ये कहेंगे कि जब टेंडर हुए थे, टेंडर में जिस व्यक्ति को टेंडर मिला है उसके कागजों में खामियां पाई गई, जिसको लेकर दूसरे ठेकेदार ने कोर्ट में जाकर इस काम पर स्टे लगा दिया। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी और ग्रामीण जो हैं पूरी चर्चा उनसे कर लेते हैं। आपको बता दूं, जनपद उत्तरकाशी के ग्राम रोहतल में इस वक्त हम हैं जी। पूरा मामला क्या है सर? हमारी जो ये समस्या है सड़क की, यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के द्वारा काम करवाया जा रहा था फरवरी से। काम लगभग 1 महीना कुछ दिन चला। 16 किलोमीटर के आसपास लगभग ये रोड है, या 14 किलोमीटर के आसपास है। अब इसमें 1 महीना कुछ दिन काम चला। विभाग ने टेंडर करे, ठेकेदार को टेंडर मिला, उस ठेकेदार ने काम शुरू किया और 1 महीना कुछ दिन काम चला। उसके बाद दूसरे ठेकेदार ने कोर्ट से स्टे लगा दिया इस ठेकेदार के ऊपर जो ठेकेदार काम कर रहा है। अब उनका पता नहीं क्या टेक्निकल मामला है, क्या व्यवस्थाएं हैं। कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया 18 मार्च से कि यहाँ काम बंद हो गया। ठीक है, काम बंद हो गया। अब ठेकेदार ने सड़क, आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर देखिए, ये ऊपर से कटिंग करी हुई है, ऊपर की तरफ मलबा रखा हुआ है, नीचे की तरफ रोड़ी रखी हुई है। सड़क सिर्फ इतनी बची हुई है बीच से कि जहाँ सिर्फ एक गाड़ी आ जा सकती है। फिर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पहले चरण का डामर बिछाया गया था, इसके ऊपर की मिट्टी बह गई, नीचे से रोड़ी ऊपर आ गई, और इससे क्या होगा कि दुपहिया वाहन तो चलना इसमें बहुत मुश्किल हो गया है, आप देख सकते हैं। और कहीं पर अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो गाड़ियों की क्रॉस होने की जगह भी नहीं बची हुई है। हम विभाग में भी गए, एप्लीकेशन लेके गए थे, प्रार्थना पत्र विभाग को भी दिया कि जब तक आपके कोर्ट का मामला नहीं होता, क्योंकि हम विभाग के पास गए कि आपके विभाग के द्वारा जो काम करवाया जा रहा था वह काम आखिर बंद क्यों है, क्यों हुआ बंद। का कहना है कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं होता है तब तक हम इस सड़क पर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, मलबा भी नहीं हटा सकते हम। विभाग का स्पष्ट कहना है। हमने विभाग को बोला कि मान लो कोर्ट केस अगर 2 साल चलता है या 5 साल तक चलता है, 5 साल के बाद फैसला होता है, 2 साल के बाद फैसला होता है, क्योंकि कोर्ट का मामला लंबा चलता है, तो तब तक अगर और कुछ नहीं होता आपसे, और अगर आपसे कुछ नहीं होता है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप जो मलबा आपने दोनों तरफ रख दिया है, इस एक तरफ के मलबे को कम से कम हटा करके और जहाँ जहाँ गड्ढे हो रखे उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। विभाग क्या कह रहा है? विभाग का साफ कहना है कि अभी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं होता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बात कही कि आपने वहाँ विभागीय में पत्राचार भी किया है विभाग के साथ। उसी कॉपी हमारे कोर्ट का मामला है, बहुत लंबा भी जा सकता है। ऐसे में क्या आपका अगला स्टेप होगा? क्या हमसे जो संभव हो पाएगा, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम जब कोर्ट का ही प्रोसीजर चल रहा है कि कोर्ट के बिना कुछ नहीं होना इसमें, तो हम भी हो सकता है कि जनहित याचिका के तहत कोर्ट में भी हम भी अपील दायर करेंगे। इतनी समस्याएं हो रही है क्योंकि बरसात का वक्त अब लगभग शुरू हो चुका है।
जिस तरीके से रोड की कटिंग की गई है, पहाड़ियाँ कभी भी नीचे आ सकती है और ऐसे में जहाँ से गुजरने वाले लोगों के ऊपर या वाहनों के ऊपर ये गिर सकता है। नहीं सर, बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए। यहाँ पर जो है ये जो रोड का काम जो चल रहा था ये अचानक ही बंद हो गया, जिसकी वजह से जो है हमारे जो है क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत परेशानी बनी हुई है और दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और इसके लिए हम विभाग से या जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो और इस रोड का जो है समाधान हो और ताकि जो है यहाँ पर आवाजाही पुनः शुरू हो जाए। जी। लोग 44-45 साल के हो गए, जब 30-35 साल के हुए तब तो हमें थोड़ा सड़क सुविधा उपलब्ध हुई, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ऐसा है कि जो कार्य गतिमान था उसमें स्वयं की ठेकेदारों की रंजिश के कारण ग्रामीणों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिससे गांव में मकान बन रहे हैं तो ईंट रेता आदि की गाड़ियां भर भर के आ रही हैं और यद्यपि इतने में ही 2 गाड़ियां एक साथ निकलना, ट्रक और 4 व्हीलर छोटा सा एक साथ निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आधा किलोमीटर हम लोगों को रिवर्स करना पड़ रहा है। सीधी सड़क तो है नहीं, पहाड़ों की सड़क है, टेढ़ी मेढ़ी है, इतने में कोई जो है घटना घटित हो सकती है तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की है। यद्यपि विभाग इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता है और कोई घटनाएं घटित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, ग्रामीणों का इसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसा हम लोगों के साथ 2-3 बार घटना घटित होने से बच गए हैं हम लोग। तो कमियां हैं, कोर्ट का मामला अलग है, इधर उधर जो पत्थर पड़े हुए हैं इसको ये साफ विभाग हटा सकता है। ये विभाग हटा सकता है और विभाग जो कह रहा है कि हम तब तक कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा असंभव है कि कोई काम विभाग के द्वारा न हो। तो विभाग से निवेदन है कि जो ये पत्थर बीच में है, गड्ढे हैं, आप सुचारू रूप से चलने दिया जाए, सुचारू रूप से चलने दिया जाए। विभाग कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। विभाग की जिम्मेदारी है कि सड़क अगर ये मामला कोर्ट पे है तो कम से कम चलने लायक इसको बनाया जाए और कोई हादसा इस पे ना हो, ये भी विभाग की जिम्मेदारी है। हमारी प्रसव पीड़ा होती है, अचानक बरसात का मौसम है और इस तरह से रास्ते में कहीं ना आ गया और हमारी ये समस्या प्रसव पीड़ा होती है, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है तो इस तरह से रात देर रात तो विभाग ने हमें, जब हम गए विभाग के पास तो विभाग ने हमें बताया कि भाई हम तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके बनती है, आपने टेंडर विभाग ने करवाए, गलत करवाए या सही करवाए वो आप जानते हैं। अब वो कोर्ट मामला गया, आपकी वजह से गया, जनता की वजह से नहीं गया। अब इसमें जो वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी, आपका एक जेसीबी, हमने एक सलाह दी उनको कि एक जेसीबी आप ना, जब कोई दुर्घटना कोई ऐसी आती है कि कोई रोड टूटती है तो आप लोग अपना कोई जेसीबी होगा, जैसे पीडब्ल्यूडी का है, हर किसी विभाग का है, तो इन्होंने हमें इस तरह की कोई वो नहीं दिया कि चलो देखेंगे बात करेंगे। तो लास्ट में हमने उनको एक मतलब प्रार्थना ही की कि इस तरह से अगर कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो इसके बाद विभाग प्रशासन ना जिम्मेदार रहेगा और बाध्य होना पड़ेगा कि हम ना जिलाधिकारी महोदय या विभाग को सारे अल्टीमेटम देते हुए उसके बाद हमें ग्रामीण लोगों को धरना पे बैठने पे विवश होना पड़ेगा। बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, वरना विभाग ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता रहेगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। आप ये अंदाजा लगाइए, एक तरफ सरकार कहती है कि भैया पलायन पर रोक लगाने के लिए वो काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्या हालत है, क्या तस्वीरें हैं। पहले तो टेंडर प्रक्रिया में ही ऐसी चीजें क्यों अपनाई जाती है कि जिससे कि टेंडर बाद में अटक जाए या कोर्ट का वो मामला बन जाता है। कहीं ना कहीं अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए खामियां मिली होगी, इसीलिए फिर कोर्ट ने स्टे लगाया है। गलती सरकार की भी है या यूं कहीं विभाग की है जिन्होंने उक्त ठेकेदार को टेंडर दे दिया। आप एक युवा है, इसके पहाड़ की पीड़ा को, गांव की पीड़ा को बेहतर समझते हैं। एक तरफ रोजगार के लिए अब हमारा युवा जो है पलायन कर कर शहरों की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में अगर आदमी सोचे भी कि मैं अपने गांव में जाकर कुछ रोजगार करता हूं, तो इन तस्वीरों को, इन हालातों के साथ कैसे करेगा? वही तो हमारे लिए एक की लगा लो खामियाजा ये है कि देखो हम तो ये चाहते हैं कि चलो प्रधानमंत्री द्वारा ये सड़क हर गांव के लिए मतलब प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति करा गई है और हम इस चीज में बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम हमारा काम डायरेक्टली हो जाए, कोई बीच में कोई और नहीं आ जाए, कोई ठेकेदार नहीं आए। और उसमें भी अगर इस तरह की अगर कमियां निकल रही है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खामियाजा है।
कोई बंदा बाहर जाके अगर अपने घर में कुछ रोजगार चाहता है तो उसके लिए जब सुविधाएं नहीं रहेगी यहाँ पे तो बंदा कैसे करेगा यहाँ पे रोजगार। विनती कर सकते हैं हाथ जोड़ के, क्यों इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देना कि ताकि हमारी पब्लिक हमारी ग्रामीण सड़क पे जाए और वहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन करे। तो आपके जो विधायक हैं, क्या उनको इस मामले की जानकारी है या आप लोगों ने उनको दी कि भैया इस तरीके के कम से कम विभाग में वो बातचीत करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें? नहीं, उनको उनके संज्ञान में हमने डाला था। उन्होंने बोला जो मेरे स्तर से मैं बात करूंगा अपने स्तर से और अधिकारियों को बोलूंगा जो भी संभव हो पाएगा वो करवाएंगे। कब करवाएंगे? क्योंकि मार्च से आप बता रहे काम बंद हो चुका था। शायद वो वोट अपील के लिए भी यहाँ पे आए थे आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए कि भाई मुझे वोट करो, मुझे जिताओ, मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा। आज जब आवश्यकता है उनकी तो पीछे क्यों है? नहीं, उनका कहना है कि मैं अपने स्तर से, मैं परसों गया था उनके पास, उन्होंने कहा मैं अपने स्तर से विभागीय अधिकारी को बताऊंगा कि आप जनता को परेशान इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। अगर आपके स्तर से जो भी काम हो सकता है यथासंभव है आप करिए और पब्लिक को सुविधा दीजिए। आपकी खड़ी कटिंग कर रखी है, अब ऊपर से मलबा गिरेगा, कोई जनहानि होगी, कोई वाहन हानि होगी, जो कुछ भी घटना अगर घटित होती है तो उसके लिए जो है शासन और प्रशासन संपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा। ले देखिए जिम्मेदार रहेगा, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए या फिर कोई हताहत हो जाए तो फिर विभाग क्या जिम्मेदारी उठाएगा? मुआवजा हद से ज्यादा। लेकिन किसी की जान वापस नहीं आ सकती, किसी का हाथ या पैर या कोई विकलांग हो जाता है तो वो वापस नहीं आएगा। फिलहाल क्षेत्रीय जो विधायक हैं और विभाग खास तौर पर अगर उन तक ये खबर पहुंच जाए तो संज्ञान लेकर कम से कम इस रोड को चलने लायक बना दे कि इस पे वाहन चल सके और कोई हादसा ना हो। अगर होता है तो जैसे कि ग्रामीण भी कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि हमने शहर को पहाड़ से जोड़ना है जी। जोड़ने के लिए तो वे साधन भी चाहिए। जब साधन ही नहीं मिल पाएंगे तो कैसे हम लोगों को अपने ग्रामीण को हम विकास के तौर पे जोड़ पाएंगे। से ग्रामीण कह रहे हैं कि भैया अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन भी बहुत जल्द किया जाएगा और जिसकी साफ तौर पर जिम्मेदारी विभाग की होगी। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ और आगे की अपडेट के लिए।